Good morning everyone. Welcome back to our online class again. In the last class we have discussed about the Prime Minister and the Council of Ministers. पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था उसमें देखा था कि प्राइम मिनिस्टर हमारे यहाँ कैसे इलेक्ट होता है. The leader of the majority party is appointed as the Prime Minister of India by the President. कि हमारे यहाँ जो पार्टी चुनाव के अंदर ज्यादा सीटें जीतती है, मेजोरिटी में होती है. अगर एक पार्टी मेजोरिटी में होती है, कोलिजन गवर्नमेंट, गठबंधन बनता है 2 से 3 पार्टी का, उसका जो लीडर होगा उस कोलिजन का या उस जो भी पार्टी मेजोरिटी में होगी, मेजोरिटी पार्टी का लीडर होगा, उसको देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाता है. किसके द्वारा? देश के प्रेसिडेंट के द्वारा. अब हम बात करते हैं प्रेसिडेंट की. अब द प्रेसिडेंट, भारत का प्रेसिडेंट, सबसे पहले तो वी नो द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज प्राइम मिनिस्टर. सरकार का मुखिया कौन है? प्रधानमंत्री है. क्योंकि जो कैबिनेट डिसीजन लेती है, कैबिनेट डिसीजन किसके आधार पर लेती है? कैबिनेट मीटिंग के आधार पर. कैबिनेट मीटिंग में सबसे बड़ा पद कौन सा? प्राइम मिनिस्टर. तो उसके अंदर पूरी सरकार चलाने की जिम्मेवारी देश की, जो हमारी सरकार चल रही है, वो कैबिनेट और द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा चलाई जा रही है. उसमें सारी सरकार पर नियंत्रण प्रधानमंत्री का. तो प्रधानमंत्री द हेड ऑफ द गवर्नमेंट. प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट. हमारे देश का प्रमुख, हमारे देश का प्रमुख कौन है? प्रेसिडेंट. बट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज नॉमिनल पावर्स. लेकिन नाम मात्र की पावर्स हैं इसके पास. अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें तो The situation is just like the Queen of Britain. हमने, हालांकि हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और ली भी कहां से है? हमने ये व्यवस्था ब्रिटेन से अपनाई है. वहां भी जैसे 2 हाउस हैं, जैसे हमारे हैं. हमारे 2 हाउस कौन से? लोकसभा, राज्यसभा. वहां कौन से हैं? हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स. उसके अलावा हमारे यहाँ अंतिम तौर पर किसी भी बिल को स्वीकृति प्रेसिडेंट देता है, तो वहां क्वीन के असाइन होते हैं. बस सेम वैसी स्थिति है हमारे प्रेसिडेंट की. इलेक्शन कैसे होता है? Our president is not elected directly. हमारे प्रेसिडेंट का चुनाव सीधे तौर पर नहीं होता. हम सीधे वोट नहीं डालते प्रेसिडेंट के लिए. Our president is not elected directly by the public. सीधा पब्लिक वोट नहीं डालते. तो कौन डालता है? The elected MLAs and MPs. जो हमारे यहाँ MLA और MP चुने गए हैं, वो वोट डालते हैं किसके लिए? प्रेसिडेंट के लिए. अब उसके साथ साथ the president has to secure मेजोरिटी ऑफ वोट्स ऑफ मोर देन 50% ऑफ वोट्स. जो टोटल वोट होंगे उसका 50% से ज्यादा उसको मिलना चाहिए, ताकि ये रिफ्लेक्ट हो कि वो पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है, यानी मेजोरिटी को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि देश का मुखिया है वो. तो ये था हमारे पास प्रेसिडेंट का इलेक्शन. अब हम बात करें पावर्स की, तो मैंने पहले कहा नॉमिनल पावर्स आते हैं. लेकिन अगर हम संविधान को देखें, संविधान को पढ़ें, तो हम देखेंगे कि प्रेसिडेंट हैज एनॉर्मस पावर्स. कि हमारे प्रेसिडेंट के पास तो बहुत सारी पावर्स हैं. कैसे? मोस्ट ऑफ द मेजर अपॉइंटमेंट्स आर डन बाय द प्रेसिडेंट. ज्यादातर हमारे यहाँ जो बड़ी नियुक्तियां हैं, बड़े पद हैं, उनकी नियुक्तियां कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है. अब एग्जांपल ले लें, कौन कौन सी. सबसे पहले तो जो हमने बोला था, द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, कौन? प्रधानमंत्री. हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर? प्रेसिडेंट. प्रधानमंत्री की नियुक्ति प्रेसिडेंट करता है. फिर उसके बाद जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है. उसके बाद स्टेट्स के अंदर जो गवर्नर हैं, स्टेट्स के अंदर जो गवर्नर हैं, उनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है. जितने भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उनकी भी नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है. उसके साथ साथ जो एम्बेसडर हैं दूसरे स्टेट, दूसरे कंट्रीज के अंदर, हमारे राजदूत जिसको हम बोलते हैं, हु अपॉइंट्स? प्रेसिडेंट. उसके साथ साथ ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस. हमारी सेनाओं का सबसे प्रमुख सेनापति है प्रेसिडेंट. अब इसके साथ साथ जो हमारे यहाँ चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसके पास है? इलेक्शन कमीशन के पास. इलेक्शन कमीशन जो चुनाव आयोग, उसके मुखिया या इलेक्शन कमिश्नर, जो आयुक्त है, उनकी नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट. इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन की नियुक्तियां कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है. तो ये सारी चीजें देखने के बाद लगता है कि प्रेसिडेंट के पास बहुत सारी पावर्स हैं. लेकिन मोस्ट ऑफ दीज पावर्स आर used by the president on the advice of council of ministers. ये ज्यादातर पावर जितनी भी दे रखी है किसके आधार पर है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिकमेंड करते हैं, मंत्रिपरिषद रिकमेंड करती है, एंड द प्रेसिडेंट हैज टू गिव असेंट. उनको अपनी सहमति देनी पड़ती है. एक छोटा सा एग्जांपल अगर इसकी बात करें हम, कि जैसे ही कोई भी बिल पास कर दिया गया लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा, वो बिल लागू कब होगा? आफ्टर द साइन ऑफ प्रेसिडेंट. हम ये मानते हैं जितने भी कानून पास हो रहे हैं सबके ऊपर अंतिम साइन किसके होंगे? प्रेसिडेंट के. उस तक लागू होगा. तो लगता है नहीं, प्रेसिडेंट के पास तो बहुत सारी पावर है. लेकिन उसमें क्या है कि वंस द बिल इज सेंट टू प्रेसिडेंट आफ्टर पासिंग फ्रॉम द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट से पास करने के बाद अगर भेज दिया गया,
प्रेसिडेंट रिकंसिडरेशन के लिए बोल सकता है कि आप वापस रिकंसिडरेशन करें, पुनर्विचार करें, इसमें कुछ कमियां हो सकती हैं, लेकिन एज इट इज वापस अगर प्रेसिडेंट के पास चला गया तो ही हैज टू साइन, और ही और शी हैज टू साइन, उसको साइन करने होते हैं उसके ऊपर। तो ये सारी कुछ महत्वपूर्ण पावर उसमें दिखाई देती है, जितनी भी दूसरे के साथ हमारी ट्रीटीज होती हैं, संधियां होती हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं, उनके ऊपर भी साइन होते हैं प्रेसिडेंट के। लेकिन ये सारी पावर्स केवल नाम मात्र की, अपने आप से कोई पावर। फिर हम सोचते हैं कि फिर प्रेसिडेंट करता क्या है? एक पावर है जो कि अपनी इच्छा से वो इस्तेमाल कर सकता है, कौन सी? टू अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर व्हेन नो पार्टी अलायंस और कोलिजन गेट द मेजॉरिटी। अगर किसी गठबंधन को या किसी पार्टी को बहुमत न मिले तो अपनी इच्छा से वो किसी एक व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है और उसको समय दे सकता है। He has to prove his majority within 10, 15 or 20 whatever days are provided by the president. उसके बाद उसको अपनी मेजॉरिटी साबित करनी होती है उस व्यक्ति को जिसको प्रेसिडेंट बनाया, प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। यानी प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से अगर किसी पार्टी को मेजॉरिटी न मिले, किसी अलायंस या कोलिजन को मेजॉरिटी न मिले, तो अपने आप से किसी को देश का प्रधानमंत्री बना सकता है और उसको समय दे सकता है कि आप मेजॉरिटी साबित करें। बाकी उसके पास नाम मात्र की पावर है, ज्यादातर पावर उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सहायता से, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को एडवाइस करती है, रिकमेंड करती है, उसके आधार पर डिसीजन लेता है। अब हमारे पास देर का ये तो चलो प्रेसिडेंट, बाहर के प्रेसिडेंट की बात कर रहे थे हम, लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां प्रेसिडेंट प्रमुख हो, सरकार का भी और देश का भी, तो वहां क्या है, ऐसी नहीं हालत नहीं होती प्रेसिडेंट की, वहां सारी पावर प्रेसिडेंट के हाथ में होती है। एक एग्जांपल है इसका, तो अमेरिका, एक तो डायरेक्ट इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, यानी लोग वोट डाल डायरेक्ट प्रेसिडेंट चुनते हैं। दूसरा, मेजर डिसीजन आर टेकन बाय द प्रेसिडेंट, डिसीजन प्रेसिडेंट को देने हैं और प्रेसिडेंट इज नॉट आंसरेबल टू द कांग्रेस। जो नीचे उसको बहुमत की जरूरत नहीं है, उसकी पार्टी को नीचे जो कांग्रेस, जहां उसको डिस्कशन डिबेट होती है डिसीजन लेने के ऊपर, तो उसके ऊपर तो उसको मेजॉरिटी की जरूरत नहीं है। द फाइनल डिसीजन इज टेकन बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ने जो डिसीजन ले लिया वो लागू होगा, उसके ऊपर उसको नीचे मेजॉरिटी की जरूरत नहीं है उसकी पार्टी को। तो उसको बोलते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, क्योंकि वहां प्रधानमंत्री की बजाय प्रेसिडेंट प्रमुख है, उसके आधार पर काम होता है, उसकी फिक्स टेन्योर है 4 साल की। तो ये था हमारे पास प्रेसिडेंट के बारे में। अब हमारे पास इंस्टीट्यूशन में जो लास्ट रहेगा वो रहेगा हमारा जुडिशरी। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू विद द टॉपिक जुडिशरी। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।